हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आप सभी लोग इंग्लिश का पेपर देने गए हैं और आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो आप सभी लोग पूरा का पूरा इंग्लिश के पेपर को ट्रिक से कैसे लिखेंगे, कैसे आप लोग ट्रिक से पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में पास होने की बहुत ही जबरदस्त और आसान ट्रिक बताने वाले हैं। आप सभी लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो अब भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में पूरे के पूरे यानी कम से कम 95% तो जरूर लेकर के आएंगे। इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रिक लगाना है और बहुत ही आसान ट्रिक है। इससे जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना, वो भी इस ट्रिक को पूरा का पूरा अपने इंग्लिश के पेपर में लगा देगा। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताने वाले, जितने भी स्टूडेंट कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से आपको कैसे पूरे के पूरे इंग्लिश के पेपर को करना है। और ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग पूरा इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया और नहीं से बता सकता है, ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जिसे देख करके टीचर भी खुश होकर आप सभी को पूरे नंबर देंगे। तो ये वीडियो सबसे पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। पूरे पेपर को इस कॉपी पर पूरा सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। और इंग्लिश के पेपर को लेकर जो आपको फेल होने की टेंशन है ना, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसको पूरा हम ट्रिक के सहायता से पूरा का पूरा आंसर कैसे आपको बनाना है, सभी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको ट्रिक से कैसे पूरा सही सही करना है, बिल्कुल अच्छी वाली ट्रिक बताएंगे जो आपका 100% पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कराएगा, ठीक है। तो उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आता है पार्ट बी, जिसमें रीडिंग सेक्शन दिया होता है। क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। इसमें क्या है ना कि आप सभी को इसमें जो पैसेज दिया है इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप सभी को लिखना है। अब इसको आपको कैसे ट्रिक से करनी है, अब बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो पैसेज है, इसको पैसेज को करने का सही नियम क्या होता है कि आपको पैसेज को सबसे पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जो है इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया है, देखिए, व्हाट इज मैन मेड ऑफ, यहाँ पे दिया है और ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अब आपको आंसर कैसे बनाना है, सबसे पहले कि इसमें आप सभी को ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है ना, इसको आप सभी को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन वर्ड रहेंगे इसको आपको काट देना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड से कभी भी आंसर नहीं बनाना है। जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, ठीक है, हु हो गया, हाउ हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब आपको आंसर कैसे बनाना है, और इसे भी आपको नहीं लेना है इज को, ये अब आपको, ठीक है, नहीं वाट को लेना है यानी क्वेश्चन वर्ड को, नहीं ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो इसको लेना है। अब आपको कहाँ से लेना है, यहाँ से। ये पूरी लाइन क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। और जब भी आंसर बनाया जाता है तो सब्जेक्ट से बनाया जाता है। अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, पार्ट बी और यहाँ से रीडिंग देख करके बिल्कुल सही सही मीनिंग यहाँ पे आपको लिख देना है। क्या लिखना है, पार्ट बी रीडिंग। देखिए पहले नंबर का ए क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से आपको काले पेन से लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पे टीचर फोकस करते हैं। ऐसे आपको सबसे पहले लिखनी है। अब क्वेश्चन आंसर की भी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे दिया है आंसर और क्वेश्चन, दोनों की मीनिंग यहाँ से देख करके बिल्कुल सही सही ऐसे लिख देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके नंबर इंग्लिश में कट जाते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट करने की तरीका होती है। इतना आप लोगों ने कर लिया। अब हमें आंसर कौन सा लिखना है, आंसर लिखना है पहले नंबर का ए। तो यहाँ पे अब आप लोग लिख दीजिए यानी आंसर ए, ऐसे आंसर ए लिखने के बाद अब यहाँ से देखिए हमने बताया
कि आपको ये जो लाइन है इसको पूरा पूरा पहले लिखना है सब्जेक्ट को, और इसको जब भी स्टार्ट करना है ना तो आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, यानी बड़े अक्षरों में। जैसे यहाँ पे मैन लिखा है ना तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे आपको मैन लिखना है। सबसे पहले इसको आप लोगों ने लिख दिया, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको कभी भी आंसर में नहीं लिखनी है। अब इतना लिखने के बाद अब इसमें आपको 4 वर्ड दिया है, ठीक है, चारों वर्ड में आपको इसमें से कीवर्ड को ढूंढना है, यानी कीवर्ड कौन है जो आपको यहाँ पे मिलेगा पैसेज में। अब देखिए यहाँ पे हमें मेन हो गया, मेड ऑफ, इसको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन से आपको पहले ढूंढना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम जब यहाँ पे सर्च किए तो देखिए मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज, यहाँ से लेकर के, ठीक है, बोथ गुड एंड बैड एंड एमंग द लेटर इज एंगर, तो यहाँ तक पूरा दिया है। तो पूरा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब ये चीजें तो हमने पहले ही लिख लिया यहाँ तक। अब हमें लिखना कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। और देखिए ये जो सहायक क्रिया इज लगा है ना, इसे आपको पूरा बना बनाया इस यहाँ पे आपका आंसर रहेगा पूरा, बस यहाँ से यहाँ तक आप लोग छाप दोगे, ठीक है, पूरा इसके आगे लिख दीजिए, ठीक है। मेड ऑफ मेनी, और लास्ट में आपको ऐसे फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। और ये आपका पहला क्वेश्चन का नंबर का ए जो है ये पूरा कंप्लीट और बिल्कुल सही आंसर बन गया, और यहाँ पे टीचर आपको तुरंत 2 नंबर दे देंगे। बी क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे कि व्हाट एक्साइट्स मीन्स एंगर, यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे व्हाट को सबसे पहले बिल्कुल भूल जाना है, इसे काट देना है, ठीक है। अब आपको लेना कहाँ से है, अब देखिए यहाँ से एक्साइट्स मीन्स एंगर, ठीक है, ये चीजें आपको मिल गया, पूरा सब्जेक्ट यहाँ से मिल गया। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए पहले कि इसमें आ जाना है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे इसमें ये तीनों वर्ड कहाँ पे मिल रहे हैं, फर्स्ट लाइन से ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल गया इस तरीके से, ठीक है, एक्साइट्स यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एंगर भी दिया है, यानी यहाँ से पूरा जो है इसके पीछे की जितने भी लाइन है पूरा इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरा ये तरीका है आंसर लिखने की पैसेज का, तो आप लोग इस तरीके से अब आपको लिखनी है। अब इसके बाद पूरा जैसे लिखा गया पूरा इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। इतना यानी जितना लाइन में अटता है पूरा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, इतना लिख दिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी क्वेश्चन, यानी ए बी सी और डी, ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये पूरा 7 नंबर का पैसेज पेपर में आता है, और क्लास 12th में ये और ज्यादा नंबर का आता है। तो यहाँ बिल्कुल फ्री में हम आपको नंबर दिला रहे हैं। सी क्वेश्चन है व्हाट डज मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। अब आपको इसमें से पहले कि इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अब आपको लिखना कहाँ है, यहाँ से, ये पूरा इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ से पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको सी नंबर डालना है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको लिख देना है आंसर सी। ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ से आपको इसको ढूंढना है कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस को ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम देखिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ अंडर इट्स से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जजमेंट्स तक, यहाँ तक क्या है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर सी लिखनी है। और पूरा जितना लाइन हमने बताया पूरा लाइन ऐसे जितने लाइन में होता है, यानी 2 लाइन दिया, पूरा 2 लाइन यहाँ से लिख दीजिए। बना बनाया सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब इसमें बना बनाया दिया है। और ऐसे ही आपके पैसेज में बिल्कुल सेम यही पैसेज, ऐसा ही पैसेज, ठीक है, पेपर में आता है जिसमें बना बनाया आंसर आपका रहता है। आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन में क्या है कि पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट टू बेस्ट। बेस्ट का आप सभी को अपोजिट लिखना है, 1 नंबर में है। अब बेस्ट की अपोजिट, तो पहले की आप सभी लोग देखिए यहाँ पे पहले लाइन में ही दे दिया, बेस्ट यानी अच्छा होता है, तो इसका हम लोग खराब लिखेंगे, तो बैड यानी खराब होता है, तो पहले लाइन में दे दिया। लेकिन अगर आपको ये ढूंढने नहीं आता है तो एक आप ग्रामर का रूल लिख लेंगे, ठीक है, इज नॉट फेल फॉर,
यही होता है ग्रामर का रूल। जहां पर भी आपको नहीं आता है ग्रामर के इस रूल को आपको वहां पे लिख देना। यही चीज़ों को आपको इसको देखते टीचर समझ जाएगा कि ये तो अंग्रेजी के बिल्कुल विधाता है, ठीक है, क्योंकि इनको ये नियम पता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज जैसे लाइक आ गया पेपर में, ठीक है, इस तरीके से आ गया लाइक। अब इसका आपको कह रहा है अपोजिट नहीं आ रहा है, तो अब आपको बस इसके आगे अन लगाना है। अन जो वर्ड रहेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे यहाँ पे या आप लोग DIS डिस डिस और यहाँ पे जो लाइक जो शब्द रहेंगे उसको लिख देना। तो ये दो चीज़ों का भी अगर नहीं आता तो इन दोनों चीज़ों को आगे लगा करके, जैसे बेस्ट दिया है ना, तो अगर आपको नहीं आता है तो बस इसको अन लगा करके अनबेस्ट लिख दीजिए। तो ये भी एक ग्रामर का नियम है अपोजिट वर्ड बनाने का, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया, बिना कुछ पढ़े बिना याद किए, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता फिर भी पूरा 7 नंबर लेकर के आएंगे आप लोग। अब यहाँ से देखिए राइटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें दिया होता है लेटर और एप्लीकेशन दिया होता है। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को करना है, 4 नंबर में ये है। अब देखिए, अब अगर आप लोग सबसे पहले कि बच्चे जो क्लास 12th में ना वो लेटर ही करते हैं उनमें, क्योंकि लेटर उनमें कंपलसरी होता है। बाकी क्लास 10th के जो स्टूडेंट है ना वो एप्लीकेशन, दोनों दिया है उनके लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब आपको देखिए पहले कैसे बनाना है, पहले हम लेटर की ट्रिक आपको बता देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन का बताएंगे। पे लेटर दिया है कि राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ, ठीक है, योर सिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर एरिया, ठीक है। यानी आप सभी को ना अपने शहर के नगर निगम को, यानी अध्यक्ष को, चेयरमैन जो है, अपने शहर के पानी की जो अपर्याप्त आपूर्ति है यानी कम पानी आने की शिकायत करते हुए आपको एक पत्र लिखनी है। बहुत ही इजी है ये। अब आपको देखिए इसी क्वेश्चन से ही हम आपको पूरा लेटर बनाने का तरीका बताएंगे। अब आपको लिख देना है यहाँ पे, यहाँ से लेटर मीनिंग देखना है और यहाँ से राइटिंग, ठीक है। तो काले पेन से आपको लिखना है लेटर राइटिंग। लेटर लिखना बहुत ही आसान है। अब आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे एड्रेस सबसे पहले लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखनी है, ठीक है। आपको एड्रेस में जैसे जहाँ पर भी आप लोग रहते हो ना वही एड्रेस आपको लिखना है। अपने विलेज का नाम आपको लिखना है, किसको नहीं पता है विलेज का नाम, ठीक है। पोस्ट का नाम किसको नहीं पता है, एड्रेस में यही लिखना होता है। डिस्ट्रिक्ट के नाम किसको नहीं पता है, सबको पता है, सब लिख लेंगे। और स्टेट का नाम सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पिन कोड जो है ये भी सभी लोग लिख लेंगे। तो यही जो होता है एड्रेस होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको लिखना है और आपको डेट भी लिखनी है, ठीक है। और डेट में देखिए जब भी आप सभी को लिखना है डेट ना, तो आपको ये नहीं लिखना है कि 18/4 इतना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखनी है। आप सभी को लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 28 ऐसे लिखना है 28। और जैसे हम जनवरी लिखते हैं ना तो आपको, या जुलाई लिखते तो ऐसे 28 जुलाई, और यहाँ पे कामा लगा करके ऐसे सन लिखेंगे। और यहाँ पे जो भी सन रहेगा जैसे 27 है तो ऐसे 27। तो ये डेट लिखने की तरीका है, ठीक है। आपको इतना एड्रेस वगैरह लिखने के बाद सभी का नाम ऐसे ये चीज़ें नहीं लिखनी। अपना जो भी एड्रेस है उसको लिखिए, विलेज का नाम लिखिए, पोस्ट का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, स्टेट का नाम लिखिए, सब इंग्लिश में आपको ऐसे लिख देना है इसके आगे, ठीक है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे लास्ट में इसके डेट लिख देनी है। अब देखिए आपको ये पत्र जो है किसको लिखनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनको लिखनी है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी जगह आप सभी को इसको लिख देना है इंग्लिश में जैसे दिया है, बिल्कुल देख करके क्वेश्चन से ही इसको मीनिंग आपको देख करके और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देनी है। सब्जेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, आप सभी के यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसी में से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ से ये पूरा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे योर दिया है ना वहाँ पे आपको माई लिखनी है। क्या लिखनी है, आपको माई लिखनी है। तो यहाँ से आपको लिखना है इनडेवेकेट सप्लाई ऑफ वाटर इन, ठीक है, माई एरिया, यही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसके आगे अब आपको देख करके बिल्कुल सही सही सब्जेक्ट लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डियर सर।
और ऐसे कॉमा लगा देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद देखिए अब इस लाइन में आपको क्या लिखनी है। अब देखिए ये जो लेटर होता है ना, ये काफी बड़ा होता है, ये नहीं कि इसको एक पेज में ही लिखिए, आप लोग इसको 1.5 पेज में लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से डियर सर लिखने के बाद अब आपको यहाँ से देखिए ये लेटर है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। I was to bring your kind notice about the problem of। ठीक है, ये पूरा आपको लिख देना है। चाहे कोई भी लेटर आ जाए आपके पेपर में, आपको ये 2 लाइन से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको, यहाँ पे जो लाइन है इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी 2 लाइन को ही टीचर सिर्फ आपके जो लेटर राइटिंग है इसमें चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे इस 2 लाइन को देखकर और ये तरीका को देखकर ही टीचर आपको नंबर दे देंगे। अब इतना आपको लिखने के बाद अब आपको नीचे जो लाइन बचेगा यानी अगले पे, यहाँ पे अगले पेज, अब देखिए अगले पेज में आपको क्या करना है, कम से कम आपको 4 से 5 लाइन और अभी लिखना है, तब जाके आपका लेटर कंप्लीट होगा। तो अब आपको देखिए आपके पेपर में कई पैसेज इस तरीके से, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पैसेज होते हैं, इसमें आपको आना है और एक फुल स्टॉप से, ठीक है, स्टार्ट से नहीं फुल स्टॉप से ऐसे उठाना है और यहाँ से पूरी लाइन इस तरीके से लिखते हुए पूरा यहाँ तक आपको 1 2 3 लाइन कम से कम या 4 लाइन आपको उठाकर अब इसके आगे यानी जितना आप लोगों ने लिखा उसके आगे पूरा ऐसे नीले पेन से आपको लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आपका पेज जो है भरा हुआ है और ये लेटर है, तो आपको अब लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थैंकिंग यू लिख, आप सभी को डेट लिख देनी है, जो भी डेट रहेगा उस डेट को यहाँ पे लिख दीजिए। लेटर में यही करना होता है, आप सभी को इसी तरीके से आपको लिखनी होती है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के लिए अब आप सभी को कौन सी ट्रिक लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन राइटिंग और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऊपर लिखने के बाद आपको एप्लीकेशन लिख दीजिए। अब नीचे अब देखिए आपको एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है लिखना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें होता है टू, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू ए वीक, ठीक है, लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक, यानी आप लोग 1 हफ्ता की छुट्टी ले रहे हैं जो भी है और बीमारी पे, ठीक है, बीमार है कॉलेज से छुट्टी लेना है। किसको जो लिखना है, ये प्रिंसिपल को लिखना है, प्रधानाचार्य को। अब देखिए यहाँ से सभी चीजें आपको इसी क्वेश्चन से ही हम बता दें, जैसे यहाँ से टू है ना, तो टू द प्रिंसिपल, सबसे पहले इसको आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखनी है, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, सबसे पहले यहाँ से टू लिख दीजिए कामा और इसके नीचे आप लोग को लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, अपना जो भी कॉलेज है तो कॉलेज यानी स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है, कॉलेज नेम। जैसे इस क्वेश्चन में कॉलेज दिया है तो यहाँ पे हम लिख दिए स्कूल का नाम, आपका जो भी है उसको अपने नाम को यहाँ पे पूरा नाम पता सब चीज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इतना लिख दिए आप लोगों ने। उसके बाद नीचे अब आपको सब्जेक्ट लिखनी, सब्जेक्ट की मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो बस SUB लिख दीजिए, बस सब्जेक्ट को काले पेन से देखिए लिखना है। अब इसी में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, इसी क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में देखिए यानी आपको छुट्टी किसके लिए लेना है, तो आपको लिखना है एन एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे एन एप्लीकेशन लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर सिक। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको सब्जेक्ट के आगे जो है ये पूरी लाइन जो हम बताए हैं पूरा देखकर यहाँ से एन एप्लीकेशन से यहाँ लीव से लेकर के यहाँ सिक तक पूरा इसको देख करके इसके आगे लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे डियर सर लगाना है, ठीक है, क्योंकि सर को लिखनी है तो डियर सर आपको ऐसे लगाकर कामा करना है। अब यहाँ से आप सभी को लिखना है, बहुत ही छोटी लाइन है जिसमें आपको अपना ही नाम और क्लास लिखनी है। ठीक है, तो पहले आपको स्टार्ट ऐसे करना है, यहाँ पे डियर सर के बाद आपको लिखना है, यहाँ पे आप लोग मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अगर आपको लेटर के लिए अगर आप लोग याद किए हैं तो यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टफुली इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मत लिखिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। नहीं याद है अगर मोस्ट रिस्पेक्टफुली की मीनिंग तो बस यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आई वेक, ठीक है, टू
से दैट लिखना है, जैसे यहाँ पे दैट, उसके बाद ऐसे दैट माई नेम इज, और नाम तो नहीं लिखना है XYZ, माई नेम इज, यानी आपको नाम नहीं लिखना आता एग्जाम में, तो XYZ एंड एम ए स्टूडेंट ऑफ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कितना, क्लास 10th इन योर, ठीक है, योर कॉलेज या स्कूल, यहाँ पे लिख देना है स्कूल, ठीक है। बस इतना ही आप सभी को जो है याद करने की ज़रूरत है, यानी ये चाहे कोई भी लेटर या एप्लीकेशन आए, ये लाइन जो लेटर में हमने लाइन बताया उसको, और एप्लीकेशन आता है तो ये लाइन, ठीक है, ये लाइन अगर आपको फिक्स बिल्कुल है, तैयार है, तो अब इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पैसेज में आना है, और पैसेज से आपको इसमें सिर्फ 2 लाइन, यानी यहाँ फुल स्टॉप से यहाँ तक, ये 2 लाइन उठा करके इसके आगे अब आपको पूरा छाप देना है, ठीक है। ऐसे आप सभी को पूरा लिख देना है। लिखने के बाद सभी को लिखना है योर्स ओबीडियंटली, काले पेन से आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको योर्स ओबीडियंटली लिखनी है, इसमें आपको नाम लिखनी है, आपका नेम जो है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, XYZ आपको नाम में लिखनी है, और उसके बाद आप सभी का जो भी क्लास है उसको लिखिए, ठीक है। क्लास आप लोग 10th में है तो 10th लिखिए, 12th में है तो 12th, और यहाँ पे आप सभी को रोल नंबर लिखनी है, और लास्ट में आपको डेट लिख देनी है। तो ये सभी लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सही ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है। बस ये आपका एप्लीकेशन पूरा हो गया और आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाए। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में आता है राइट ए रिपोर्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। आपको दिवाली सेलिब्रेशन पे रिपोर्ट लिखनी है, और आर या तो यहाँ पे आप सभी को राइट एन आर्टिकल ए विजिट टू ए जू, ठीक है, या तो आपको चिड़ियाघर पे जो है आर्टिकल लिखना है, यानी आप लोग चिड़ियाघर में विजिट करने गए हैं। तो इसमें क्या है कि आपका ये रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों का बिल्कुल सेम ट्रिक है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd हो जाएगा, और रिपोर्ट राइटिंग, अगर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे, अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। इतना लिख दिए। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत ईजी इस समय दे दिया है कि हेडिंग दोनों में दिया होता है इस तरीके से, जिसे यहाँ पे देखिए हेडिंग आर्टिकल में भी दिया है और रिपोर्ट में भी दिया है। अब यहाँ से आपको काले पेन से पहले क्या करना है, यहाँ पे 1st नंबर यहाँ पे लिखने के बाद, और यहाँ से आपको जो हेडिंग दिया है ना, जैसे प्रिपरेशन पहला हेडिंग है, तो आपको यहाँ पे पहले हेडिंग जो दिया है उसको सही बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आप लोगों ने देख करके मीनिंग लिख दिया। अब इसके बाद इसके आगे आपको क्या ट्रिक लगानी है, ठीक है। अब आपको पैसेज में आना है, आपके पेपर में जो इंग्लिश के पेपर में पैसेज दिया है ना, इसमें आना है, और एक हेडिंग में कम से कम आपको यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन आपको एक हेडिंग में लिखनी है, ठीक है। तो 2 लाइन आपको, ये पहला है जो हेडिंग है, इसमें आप लोगों ने 2 लाइन इस तरीके से नीले पेन से लिख दिया। इसके बाद आपको 2nd नंबर डालना है और 2nd हेडिंग डालना है। इसके बाद फिर से आपको इसी पैसेज के ऊपर वाले लाइन से 1 लाइन 1.5 लाइन उठा करके फिर से यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल सही कट क्रॉस ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि देखकर छाप रहे हो। बिल्कुल सही, ठीक है। 2nd नंबर में भी लिख दीजिए, और इसी तरह अगला हेडिंग लिखिए, अगले हेडिंग में इसी तरह पैसेज के 2 लाइन लिख दीजिए। इसी तरह आपका पूरा ये जो है 1 से 1.5 पेज भर जाएगा, ठीक है, और आपको नंबर मिल जाएंगे। और यही ट्रिक आपको आर्टिकल में लगाना है। बस यहाँ पे जो चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग लिखी, यहाँ पे आर्टिकल लिखिए, हेडिंग उसमें भी दिया है डालकर, और पैसेज के 2 लाइन नीले पेन से लिख देनी है। आपका पूरा जो है पेज भरा होना चाहिए। पेज भरा है इंग्लिश के पेपर में तो आपको टीचर देखेंगे कि हाँ हेडिंग लिखा हुआ है, पेज भरा है, इंग्लिश में लिखा है कुछ न कुछ, और आपको नंबर दे देते हैं। इस तरीके से इसमें भी आपको वही ट्रिक लगाना है। हेडिंग डाल के इसके बारे में आपको पैसेज के 2 लाइन लिख देनी है, और इसमें आपका ये लास्ट जो है इस हेडिंग को ज़रूर लिखिएगा। कंक्लूजन हेडिंग डालकर 2 लाइन इसमें लिख दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से ग्रामर आता है। ग्रामर में आपको क्या ट्रिक लगाना है, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों पेपर में होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रामर में क्या ट्रिक लगाना है।
अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है ये, यहाँ पे पहला दिया है इस तरीके से, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर बुक टूडे, 2 नंबर में है। अब आपको इसमें क्या होता है ना, इसमें ये माई फ्रेंड बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लीज लगा है और यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, प्लीज लगा है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग सैड टू को लिखेंगे ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिक्वेस्ट, यानी जो भी प्लीज करता है यानी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर। कामा इन्वर्टेड कामा इसको हटा करके टू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज दिया है, रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे टू लिखिए कंजक्शन को हटाकर, और इस प्लीज को हटा करके अब इसको वही लिखिए, इसके आगे लेंड लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए मी जब जाएगा, जैसे ये फ्रेंड हो गया माय फ्रेंड, यानी यहाँ पे ही हो गया, समझिए तो ही या सी, तो अगर समझिए यहाँ पे ही है तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, हीम। और योर का क्या होता है, माई हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर योर रहेगा वहाँ पे माई, और ये बुक अपनी जगह पर रहेगा, और टुडे का जो होता है दैट डे हो जाएगा, दैट डे, देख करके मीनिंग यहाँ पे डे का लिख लीजिए, और लास्ट में ऐसे फुल स्टॉप आपको सिर्फ दे देना है, ठीक है। ये बिल्कुल बनकर तैयार, 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस होता है, इसको आपको चेंज करनी है। तो इसमें पैसिव वॉइस जो होता है ना, इसमें आप सभी को पहले की इसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी आप सभी को यहाँ पे लिखिए, जैसे ऑब्जेक्ट जो है पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखनी है, प्लस है आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपको मेन वर्ब लिखनी होती है, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है। अब आप सभी को जैसे यहाँ पे दिया है सी हेल्प्ड मी, इस तरीके से दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप सभी को बनाना है इसको सी का, यानी यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सी दिया है तो यहाँ मी का आई हो जाएगा, आई वाज हेल्प्ड बाई हर, ठीक है, और फुल स्टॉप, तो ये बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पे देखिए सी क्वेश्चन जो है इसमें पंचुएट करने के लिए होता है, ठीक है, यानी आप सभी को इसमें जहाँ पर भी यूज करना है कैपिटल लेटर, वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज करना है, नेसेसरी होता है, 2 नंबर में है। तो सबसे पहले कि जब भी कोई नाम वगैरह हो ना, तो उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मोहन है तो आप सभी को पहले ये कैपिटल यानी बड़ा वाला यम से स्टार्ट करना है, मोहन, ऐसे, ठीक है। और सैड टू अपने जगह पर रहेगा, सोहन ये भी नाम है तो इसको भी आपको यस जो है इसमें यहाँ पे कैपिटल लेटर करना है, बाकी सेम चीजें रहेगा। तो मोहन सैड टू सोहन, और ये ना बिल्कुल इस टाइप से बनता है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच जो है ना, ये डायरेक्ट स्पीच की तरह ही बनता है। तो यहाँ पे सोहन की जगह आपको ऐसे कामा इन्वर्टेड कामा ऐसे लगानी है, ऐसे लगा देना है। उसके बाद ये जो डू है इसको भी कैपिटल लेटर में करना है, डू। पे लखनऊ का जो यल है ना इसको कैपिटल करना, और यहाँ पे आपको ये जो उत्तर प्रदेश है ना तो इसका यू जो है ये कैपिटल लेटर में करना है, प्रदेश का पी जो है कैपिटल लेटर में करना है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाकर इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है, बस यही हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। ट्रांसलेट करना है आप सभी को, इसका हिंदी दिया इंग्लिश बनाना है, 4 नंबर में है। तो इसको अगर आप सभी को ये नहीं आ रहा है तो इसकी ट्रिक बस यही है कि आप सभी लोग, यानी ये जो दिया है ना इसका अगर आप सभी को नहीं बनाने आ रहा है, कैसे बनेगा ये बहुत वैसे इजी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यानी अगर कोई भी चीज़ें दिया है उसकी अगर इंग्लिश नहीं पता है ना, तो जैसे लिखा, जैसे विकासशील की इंग्लिश आपको नहीं पता है तो आपको इंग्लिश में ही विकासशील लिख देनी है, ठीक है। ये चीज़ें लिख सकते हो आप सभी लोग इसके बारे में। और अदरवाइज अगर आप सभी लोग इतना नहीं कर सकते ना, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको उसी पैसेज में आना है, पैसेज के बीच से 4 लाइन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन छोटा छोटा आपको लिख देना है, बिल्कुल इतना टीचर नहीं ध्यान देते, आपको नंबर मिल सकता है। अब यहाँ से देखिए लिटरेचर स्टार्ट होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों रहेंगे। अब आप सभी को दोनों की ट्रिक क्या है, दोनों की ट्रिक बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे 5वें नंबर में क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 30 से 40 वर्ड में लिखनी है, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में है।
अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ए नंबर पे दिया है वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखिए आपको सबसे पहले हमने बताया कि ये क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल हटा देना है, तो वाई और ये डिड को बिल्कुल भी नहीं लिखना है आंसर में। अब लिखना कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो द पोस्टमैन, और यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में डिड आ जाए ना तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है ना, जो भी यहाँ पे दिया है इसमें आपको क्या करना है, बस लास्ट में ईडी जोड़ देना है, तो यहाँ पे लाफ्ड हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको एक छोटी सी मीनिंग ऐड कर लेना है, जिसमें चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही ट्रिक लगा देनी है, वह है बिकॉज, ठीक है। ये आप सभी को लिखना है बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि। इसके अलावा आप सभी लोग दैट भी लिख सकते हैं, दैट या फॉर भी लिख सकते हैं। तो अब आप सभी को पूरा यहाँ से लिख देना है, द पोस्टमैन लव्ड हर्टली बिकॉज, यहाँ से आपको पूरा आंसर में लिख देना है। अब इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद अब आपको क्या लिखनी है, अब यहाँ पे देखिए पैसेज में आ जाना है, यानी जो रीडिंग सेक्शन में पैसेज दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पैसेज दिया है, इन सभी पैसेज का ही यूज आपको करना है। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से दिस से लेकर के, यानी एक फुल स्टॉप से लेकर के, और 60 क्वेश्चन है तो यहाँ तक एक फुल स्टॉप से यहाँ तक, इसको कॉपी में लिखोगे तो ये 3 लाइन में जाएगा, ठीक है। और 60 क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 लाइन जो है 60 क्वेश्चन में लिखनी है, यानी 3 से 4 लाइन आप सभी को लिखना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर रहेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो उसके आंसर को आप सभी को कम से कम आप सभी को यानी 10 से 15 लाइन में लिखनी है, एक पेज में लॉन्ग क्वेश्चन को लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना लिखने के बाद इसके आगे की जो लाइन है हमने जो बताया आप सभी को, इसके आगे के लाइन को पूरा आपको यहाँ तक फुल स्टॉप तक यहाँ तक लिख देनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक अगले पैसेज इसी तरह आपको लिख देना है। पहले लिखने के बाद अब आपको एक अगले पैसेज में आना है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना आप सभी को लॉन्ग आंसर में लिखना है। ये बिल्कुल सही आप लोग इसको लिख लेंगे देख करके, और आप सभी को जो है एक पेज पूरा भरा रहेगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दोनों अब आप लोग कर लेंगे। इसमें जो हमने ट्रिक बताया वही सभी में ट्रिक लगा देनी है। अब यहाँ से देखिए 7वें नंबर में क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सभी को ये डस्ट ऑफ स्नो जो है इसमें जो पोएट है ना उसके बारे में आप सभी को लिखनी है, ठीक है। तो ये चीजें जो होता है 3 नंबर में, इसको लिखिए। आर करके पोयम दिया होता है, पोयम देखिए दिया है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आपको 4 लाइन की पोयम लिखनी, कविता लिखनी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब नहीं आया है आपको वही लिखनी है। तो देखिए आप सभी को पोयम जो है पूरा जैसे ऐसे लिखे ना वैसे आपको आंसर नंबर 6 और पोयम जो भी है उसको लिख देना है। पोयम लिखने के बाद यहाँ से देख करके ऐसे, यानी पोयम लिखने के बाद अब आपको क्या करनी है, 4 लाइन लिखनी है। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से उठाना है, बन गया एक लाइन, और दूसरा लाइन यहाँ तक हो गया, और तीसरा जो है तीसरा यहाँ तक पूरा तीसरा लाइन में लिखिए, और चौथे लाइन में इतना। तो ये 4 लाइन इसी पैसेज से उठाइए और पूरा लिख दीजिए, ठीक है। और पोयम वगैरह लिखे रहेंगे और इसको लिख देंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा कि ये पोयम ही है, और टीचर नंबर दे देंगे, क्योंकि एक एक वर्ड को कभी भी टीचर मिला करके कॉपी नहीं चेक करते। हाँ, क्वेश्चन देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स, यानी आपको यहाँ पे सेंट्रल आइडिया 3 दिया है, ABC, तीनों में से कोई एक के बारे में लिखना है, और 40 से 50 वर्ड में, यानी आपको आधा पेज में लिखनी है। यहाँ पे देखिए आपके जो है 3 दिया हुआ है, पहले एमेंडा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू। अब इसमें से कौन सा आप लोग लिखना चाहते हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पर लिखना चाहते हैं तो अब आपको पहले ऐसे आंसर नंबर जो भी है उसको लिख दीजिए, यानी 8वें नंबर पे तो ये लिख दीजिए डस्ट ऑफ स्नो, देख करके जिसको लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग लिखिए, जो कि यहाँ पे मीनिंग दिया है, देख करके आप लोगों ने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे पोयम की मीनिंग दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे पोयम की मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ से देख करके आपको लिखनी है द पोयम। और जो भी पोयम है जैसे डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ से काले पेन से आपको लिख देना है डस्ट ऑफ स्नो।
इसको आपको बिल्कुल सही सही यहाँ से देख करके लिख देना है, डस्ट ऑफ स्नो को। ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड। से आपको सेंट्रल आइडिया काले पेन से हेडिंग डाल करके ये लाइन आपको लिखना है, द पोयम। उसके बाद जो भी पोयम है उसको यहाँ से देख करके लिखिए, उसकी यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो है तो डस्ट ऑफ स्नो ऐसे कामा के अंदर, हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। ठीक है, पोएट का नाम नहीं याद है मत लिखिए। इन दिस पोयम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, कोई भी पोयम है यानी सेंट्रल आइडिया, उसमें नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया जाता है। इतना लिख दीजिए। अब इसके आगे आपको नहीं पता है, अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो मत लिखिए। ठीक है, ये लाइन मत लिखिए, बस यहाँ तक लिखिए। अगर ये पता है इतना तो और भी सही रहेगा, ये टॉपर की तरीका। बस इतना लिखने के बाद अब आपको आगे वाली लाइन में जो है यही पैसेज में आ जाना है। यहाँ पे पैसेज में आना है और यहाँ से आपको पूरा आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ से। ठीक है, यानी जिस तरह यहाँ से पूरा उठाना है, यहाँ तक पूरा आप सभी को लिख देना है। इसमें आप सभी को कम से कम 10 लाइन लिखनी है। 10 लाइन पूरा लिखोगे, यहाँ पे आपको पूरी लाइन को लिख देनी है, 10 लाइन को। ये पूरा 3 नंबर का है, 3 नंबर आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। बस टीचर इसी फर्स्ट लाइन को चेक करेंगे और ये सब तरीका को देखेंगे और वो आपको नंबर दे देंगे। और इसके बाद देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन, वही आप सभी का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का, तो बस वही ट्रिक आपको लगा देना है जो ट्रिक हमने आपको बताया। ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कौन सी ट्रिक लगानी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन सी ट्रिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिससे कि आपका ज़्यादातर सही ऑब्जेक्टिव हो। कि पैसेज में आपको इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड। ठीक है, यानी क्वारल्ड विथ वन एनोदर, यानी उसके जो यानी सन्स थे वो आपस में हमेशा झगड़ते थे। अब यहाँ से आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अदर। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से लड़ते थे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। अब देखिए जिसके यानी कि जो सन्स है वो आपस में झगड़ रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो इंसान कैसा रहेगा, सैड रहेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो ये तो पहला आपको ये ट्रिक लगा करके ढूंढ लेना है। ठीक है, जिसमें पैसेज दिया आप लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये तो आपके पहले ट्रिक के लिए काम कर गया। दूसरा अगर किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन आगे जैसे एक ऑप्शन दिया है, इस तरीके से दिया है कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। ये वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है। अगर यहाँ पे आ गया नन ऑफ दिस तो आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना है, ये भी सही होता है। ठीक है, तो ये दो आपको ट्रिक लगानी है, ये 99% सही होते हैं। इसके अलावा आप सभी को अगर ये ट्रिक नहीं काम करता यानी कुछ ही क्वेश्चन में काम करेगा तो अब आपको तुक्का लगानी है। तुक्का की क्या ट्रिक है, देखिए तुक्का में आप सभी को ना यानी कि बी और ए यही वाले ऑप्शन को ज़्यादातर चुनना है। अक्सर यही वाले ऑप्शन सही होते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही ट्रिक लगा देनी है। बाकी ये सभी जितना भी हमने इस वीडियो में ट्रिक बताया है आपको सभी इंग्लिश के पेपर में आपको ट्रिक लगा करके आना है। ठीक है, आपका इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर आएगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इतने अच्छे हमारे नंबर कैसे आ गए। तो इस तरीके से पूरा अगर इंग्लिश में कमज़ोर है, कुछ नहीं आता है, तो ये सभी तरीके का यूज कीजिएगा, ट्रिक का यूज कीजिएगा, आपका एक अच्छा नंबर आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट में इसी तरह पास होने की ट्रिक है, चैनल पे विजिट करके देखिए। ठीक है, और बहुत जल्दी और भी अच्छे ट्रिक आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।